शतक्रतो बभूवेथा अदाते संनमेमाहे। परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा। तो व्यक्ति संसार के विभिन्न वस्तुओं को देखता है तो मन में स्वतः प्रश्न उठता है। छोटे बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं माताजी को, पिताजी को, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत प्रश्न पूछते हैं। और बच्चे जैसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही ऋषियों ने जब इस संसार को देखा उनके मन में भी ऐसे इच्छाएं उत्पन्न हुई कि संसार क्या है, कैसे आ गया, हम कौन हैं, कहाँ थे, कहाँ जाएंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऋषियों के मन में उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उन प्रश्नों का समाधान जो समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में प्राप्त किए, उसी को हम कहते दर्शन शास्त्र। और ऐसे वेद के मंत्रों का प्रत्यक्ष किया ऋषियों ने। तो आदित्य जी का जैसे प्रश्न है कि संसार में अनेक लोक लोकांतर के बारे में सुनने को मिलता है, सब वास्तव में क्या है। हम जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में जो मंत्र आता है वहाँ 7 लोकों की चर्चा है। भूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ये 7 लोक है। भूलोक कहते हैं जहाँ पर हम लोग सब हैं, इसको कहते हैं भूलोक। अब भूलोक में तो सब मनुष्य प्राणी सब है, इसी का ही एक नाम है मर्त्यलोक। यहाँ मरना पड़ता है सबको। यहाँ जो कुछ भी आप देखते हैं सब अनित्य है, विनाशशील है। तो इसको मर्त्यलोक कहते हैं, भूलोक कहते हैं, पृथ्वीलोक कहते हैं। ये तीनों एक ही बात है। अब इसके बाद जो लोक आता है उसको कहते हैं भुवालोक। भुवालोक का अर्थ था अंतरिक्ष लोक। धरती से ऊपर, मतलब धरती पार कर गए, धरती की जो सीमा है उस सीमा से चले गए। और देवलोक से पहले ये जो बीच का लोक है, अंतरिक्ष, पोला स्थान, खाली स्थान है, तो उसको कहते हैं अंतरिक्ष लोक। तो देवलोक समझेंगे तो ये आ जाएगा। तो भूलोक, भुवालोक, अब उसके बाद आता है स्वलोक। स्वलोक को स्वर्गलोक कहते हैं। स्वर्ग कहिए, स्वरलोक कहिए, एक ही बात है। गायत्री मंत्र में भी महाव्याहृत में भूर भुवा स्व आता है। स्व का अर्थ में सुख स्वरूप। स्वर्गलोक की चर्चा हमारे शास्त्र में है। और कैसा स्वर्ग है? स्वर्ग उसको कहते हैं जहाँ पर दिव्य शरीर होता है। हमारा शरीर क्या है, हर समय किसी को कोई रोग हो जाता है, कोई व्याधि होती है, कोई परेशानी होती है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, परेशानियाँ अधिक होती हैं। लेकिन जब देवता होते हैं उनकी बड़ी निश्चिंतता होती है, उनको भूख प्यास सताते नहीं है, कभी उन भूख से परेशान हो रहे ऐसे नहीं है। कभी प्यास लगती है और उससे वो परेशान है ऐसा नहीं है। जैसे कभी आजकल जैसे कहते हैं ना, घर से बाहर निकलते तो बहुत गर्मी है, पानी पीकर निकले और रास्ते में बीच बीच में पानी का सेवन करें, नहीं तो लू लग जाएगी, हीट स्ट्रोक ऐसे कहते हैं ना, तो स्ट्रोक लगेंगे।
तो जो देवता होते हैं उनको स्ट्रोक नहीं लगते, हिट का स्ट्रोक भी नहीं हुआ, हार्ट का स्ट्रोक भी नहीं होता उनको। तो इस प्रकार के देवता लोग जो होते हैं उनका दिव्य शरीर होता है और उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो देवता जो होते हैं, मानो जैसे आप यहाँ से वीज़ा लेकर विदेश गए, तो जितने दिन तक आपके वीज़ा है उतने दिन तक आप वहाँ रह सकते हैं, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। पैकेज लेकर जाता है ना, टूरिस्ट पैकेज। तो इस प्रकार मानव स्वलोक, जो व्यक्ति पुण्य आचरण करता है, यज्ञ करता है और भी अनेक पुण्य कर्म होते हैं, जितना जितना पुण्य अधिक होता है, ज़्यादा पुण्य हो जाए तो उसको देवता योनि प्राप्त होती है और वह स्वर्ग में रहता है। और स्वर्ग में जो होता है, न उनको भूख परेशान करते, न प्यास लगती है, सब साधन सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ जो साधन सुविधाएं हैं वो अदिव्य है, डिवाइन नहीं है। और स्वर्ग में जो साधन मिलते हैं वो दिव्य होते हैं। तो आपको प्रश्न उठेगा कि भाई मैं भी स्वर्ग में जा सकता हूँ क्या? तो एक तो इसी प्रकार के कारण से महर्षि ने इसकी एक अलग व्याख्या की कि स्वर्ग और नरक सब ये संसार में है। एक तो इसी संसार में रहते हुए आप स्वर्ग जैसा सुख भोग सकते, और इस संसार में रहते हुए नरक जैसे यंत्रणा कष्ट व्यक्ति भोगता है। एक तो इस संसार का हो गया। लेकिन इस जन्म में व्यक्ति इतना पुण्य कर ले, इतना अच्छा आचरण करे, तो उसका पुण्य यदि भरपूर हो गया, पाप बहुत कम हो गया, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले जन्म में ऐसे वातावरण, ऐसे दिव्य धरती पर, धाप हम उसको धरती कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वर्ग लोक है। ऐसे स्थान पर उसको जन्म होगा, क्योंकि हमारा परिचय धरती के साथ ही है। तो कोई भी जन्म हुआ तो हम सोच लेते धरती ही है, तो वो भी एक पिंड है जहाँ पर रहते हैं। लेकिन वो सामान्य शरीर नहीं होता है, शरीर भी दिव्य होता है, सुख भोगने के साधन खाना पीना सब दिव्य होते हैं, उनको कभी रोग नहीं होता है, उनके कभी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता है, वहाँ कोई मरने का डर नहीं है, आराम से जिएंगे, कोई किसी को परेशान करने वाला नहीं है। हमको सदा सर्वदा भय लगा रहता है। गाड़ी में पार्किंग किए तो आपको लगेगा कहीं पत्थर तो नहीं मार देगा, शीशा तोड़ तो नहीं देगा, रास्ते में चल रहे कोई पीछे से आकर धक्का तो नहीं मार देगा। ये कौन सा दुख है जो डर लगता है, भय लगता रहता है? ताप दुख, चार दुख है ना, परिणाम दुख, ताप दुख। ये ताप दुख है, उनको कोई ऐसा ताप दुख नहीं है। जैसे आपके साथ हम रहते हैं, हमको पूरा विश्वास है आप कभी हमें परेशान नहीं करोगे, कभी आप हमें धोखा नहीं दोगे। तो ऐसे जैसे होता है ऐसे सबके जीवन ऐसे चलता है वहाँ। तो ऐसे वातावरण, ऐसे दिव्य स्थिति में रहते हैं जहाँ क्लेश कष्ट बाधा परेशानी दुख पीड़ा कष्ट ये नहीं होते, उसका नाम है स्वर्गलोक। लेकिन शास्त्र में ऐसे बताया, यथा यह कर्मचित लोको क्षीयते तथा अमुत्र पुण्यचित लोको क्षीयते। छांदोग्य उपनिषद का भाव ये है, जैसे आप यहाँ पैसा कमाए और वीज़ा लेकर विदेश में घूमने गए और वीज़ा क्षीण हो जाए तो फिर आपको गो बैक टू पेविलियन, जहाँ से आप गए थे फिर वहाँ वापस जाओ।
वहाँ परमानेंट आप नहीं रह सकते। जैसे वीज़ा लेकर जाते हैं और वीज़ा लेकर गए तो परमानेंट वहाँ रहना चाहेंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे जितना आपने पुण्य कमाया उतने काल आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग सुख मिल गया, फिर जब आपका पुण्य खत्म हो जाए फिर आपको मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। ऐसे जो नरक में जाते हैं वो वहाँ से फिर लौटकर फिर मनुष्य लोक में मर्त्य लोक में आते हैं। धरती को मनुष्य लोक भी कहते हैं। मर्त्य लोक, मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, भूलोक, ये सब इसी का नाम है। तो यहाँ से डिमोशन हो, पाप आचरण करे तो नरक में जाएंगे। सुसाइड जो करते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो अच्छा करते हैं प्रमोशन मिलता तो स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में आप परमानेंट नहीं रह सकते। आपका क्षीण हो जाएगा पुण्य तो फिर आपको मर्त्य लोक में भेजा जाएगा। फिर पुण्य करेंगे तो फिर जब आपका नंबर आएगा तब जाएंगे। तो ऐसे ये स्वर्ग नरक और बीच में ये हमारा मर्त्य लोक। तो ये ऊंचे ऊंचे लोक है। कितने लोक है? योग दर्शन में तीसरे पाद के 26 नंबर सूत्र में इसके ऐसा वर्णन आता है। 7 नीचे के लोक है, पाताल लोक है, और 7 ऊपर के लोक है, पुण्य के लोक है। तो इधर नीचे 7 ऊपर 7 कितने हो गए? 14। तो 14 लोक लोकांतर। कितने लोक है? 14 भुवन भी कहते हैं उसको। भुवन का ये लोक के ऐसे वर्णन है। तो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक। फिर उसके बाद महालोक, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति महालोक, उससे भी ऊंचा तपालोक, और उससे भी ऊंचा जनालोक। ऐसे ही है ना, भोर भुवा स्व महा जना, पहले जना, फिर तपा, फिर सत्यलोक। सत्यलोक सबसे ऊंचा है। और इन सब लोक लोकांतर में जाने के बाद जब तक आपका काल है, पुण्य है, उतने काल वहाँ रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर मनुष्य से जाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए, कोई मनुष्य यहाँ रहकर अच्छा कर्म करता है तो यहाँ में स्वर्ग जैसे सुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति उस कल्पना में जाता है। तो महर्षि दयानंद ने उसका ये अर्थ किया कि भाई स्वर्ग नरक इस धरती में भी है। नहीं तो व्यक्ति केवल भविष्य जन्म के लिए सोचता है, इस जन्म में कुछ यहाँ कैसे रहे शांति में, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करता। यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग आपको मरने के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ये यज्ञ की फिलोसफी है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी वो इस शरीर में नहीं, वो इतना दिव्य सुख है उसको इस शरीर में भोग नहीं सकता। तो उसको भोगने के लिए उसको दिव्य शरीर चाहिए, वो अगले जन्म में प्राप्त होगा। जो योनि मिल गई वो चेंज नहीं हो सकता। आयु और भोग तो चेंज होते हैं, लेकिन जाति चेंज नहीं होता। कुंज सूत्र में होता है। तो देखो, हरीश मुनि को याद है, सती बोले तद विपाक जाते और भोग कह रहे। तो आयु को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। भोग जितने आपके पास है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन जो जाति मिली है मनुष्य जाति, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो तो मरने के बाद ही चेंज होगा। तो वो जो स्वर्ग की प्राप्ति, बड़े बड़े सौम्याग होते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति। ऐसे जो अमावस्या पूर्णिमा के यज्ञ करते हैं उसकी एक अलग प्रक्रिया है, हम तो संक्षेप में करते हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। गाय का दूध दोहना है, फिर उसको गाय को यहाँ लाकर बांधना पड़ेगा, यहीं से उसका दूध निकालना पड़ेगा। चतुर्दशी के दिन उसको जमाएंगे, फिर दही बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके आहुति दी जाएगी। ये इसी प्रक्रिया में होता है अमावस्या पूर्णिमा को। ऐसे जो विधि पूर्वक करते हैं उनके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये स्वर्गलोक इसी शरीर में प्राप्त नहीं होता। इसे शरीर में रहकर भी जो सुख को हम प्राप्त करते हैं वो भी स्वर्ग जैसे ही है।
आपने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रेम से व्यवहार किया, सबका उपकार किया, किसी का अपकार नहीं किया, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कोई आपको मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, दुख नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ भी रहते हुए आप स्वर्ग भोग सकते। ये मनुष्य शरीर में स्वर्ग का भोग, और दिव्य शरीर में स्वर्ग का भोग वो अलग होता है। वो इस यज्ञ करके, पुण्य करके उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ से फिर वापस आना पड़ता है, पुण्य क्षय हो जाए तो ऐसे 7 लोक है। और आपका जो प्रश्न था द्युलोक, द्युलोक का अर्थ था, द्यु का अर्थ था चमकने पदार्थ। जैसे सूर्य है, ये बहुत प्रकाशशील है, सूर्य जिस स्थिति में है उसको कहा जाएगा द्युलोक। अब वहाँ हम इस शरीर में नहीं जा सकते, उसके प्राप्ति के लिए 2 स्थिति है। एक तो व्यक्ति समाधि लगाकर उस स्थिति में पहुंचे, तो समाधि लगाए तो अलग अलग सिद्धियां हैं। कौन सी समाधि लगाए तो क्या प्राप्त होगा, तो उसकी अलग अलग सिद्धियां हैं। तो सब हमारे योग दर्शन के 3रे पाद में है, वो अगले महीने पाठ चलेगा जुलाई में। आपको पढ़ना आता आ जाइए, पूरा स्वर्ग को भ्रमण करा देंगे आपको। तो अलग अलग सिद्धि है, किसमें संयम करने से कौन सी सिद्धि मिलेगी, ये सब वहाँ पर वर्णन है। तो वो द्युलोक जो है, लोक लोकांतर का गमन, व्यक्ति समाधि अवस्था में वहाँ सब घूम सकता है। एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरा है जो मुक्तात्माएं होती हैं वो सब लोक लोकांतर में भ्रमण करते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं। आप अभी चाहेंगे कि मैं धरती के अंदर घुस जाऊँ, घुस सकते क्या, नहीं घुस सकते। लेकिन जो मुक्तात्मा है उनको कोई रोक टोक नहीं, उसका नाम ही मुक्त है, कोई अवरोध नहीं है उनको, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते। वो पूरा देवलोक में भ्रमण करते, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये भौतिक शरीर, जो मनुष्य शरीर इस धरती में हमको शरीर मिला, ये तो अग्नि से जल जाता है, उनके पास ऐसे भौतिक शरीर होता नहीं है। आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा कभी कटती नहीं, फटती नहीं, तो आत्मा वो घुस सकते, कहीं भी जा सकते, बहुत मौज है। बिना हेलीकॉप्टर के, बिना एरोप्लेन के कहीं भी जाओ, भ्रमण करो, कोई समस्या ही नहीं उनको। अपनी शक्ति नहीं है, ईश्वर की अनंत शक्ति है। तो इच्छा करते हैं, जैसे बेटा चल नहीं पाएगा तो उसको पिताजी कंधे में बैठा कर मेले में घुमाते हैं। मेले में बहुत भीड़ है, बेटा छोटा है कैसे जाएगा, उसको कंधे में बैठा कर घुमाते हैं। ऐसे ही वो ईश्वर के कंधे पर बैठकर घूमता है, अर्थात ईश्वर की शक्ति से सब लोग लोकांतर भ्रमण करता है, आनंद लेता है। ये वेद मंत्र में भी आता है, उपनिषद में ये भरा पड़ा है कि मुक्ति में ऐसे भ्रमण करते हैं। दूसरे शरीर में भी जा सकता है, कहीं भी हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसको कहते स्वाभिमानी आत्मा। ऐसे शरीर के अंदर कोई मुक्त आत्मा आकर घुस सकता, वो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं। तो सब आर पार हो जाता है उसके लिए। हमारे लिए दीवार है, दीवार को घुसकर हम जा नहीं सकते, लेकिन मुक्त आत्मा सब पार कर जाए, उसके लिए कोई दीवार नहीं है। अग्नि में भी जा सकता, धरती के अंदर भी, पहाड़ के अंदर डुबकी लगा सकता, ये तो समाधि में भी कर सकता। समाधि में ऐसी सिद्धियां मिलती है तो पत्थर के अंदर भी वो जा जाएगा, उसको कोई समस्या नहीं है। और द्युलोक में घूमना चाहे तो द्युलोक में भी घूम सकता। और मुक्ति में तो होता ही है, मुक्ति में तो पूरा, जैसे जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, वो किसी भी ट्रेन में कभी भी जा सकता है, फर्स्ट क्लास एसी में, उसको छूट है, कभी भी जाना चाहे। तो ऐसे ही मुक्तात्मा हो गया तो ब्रह्म का लाइसेंस उसको मिल गया, अब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जो चाहे वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो द्युलोक, द्युलोक का अर्थ अलग अलग संदर्भ में, जहाँ चमकीले पदार्थ हैं,
सूर्य और सूर्य जैसे तेजस्क्रिय पदार्थ, वो जो लोकांतर है जिसको आप गैलेक्सी कहते हैं, आप सूर्य के पास चले जाएंगे तो धरती कैसे दिखेगी? राई के बराबर दिखेगी। सूर्य यदि एक फुटबॉल जैसे हो तो धरती एक राई के बराबर नहीं है। ऐसे तो ये सारे जो चमकीले पदार्थ हैं वो सब द्युलोक में आते हैं, वहाँ जाकर ब्रह्मांड कर सकते हैं। तो ऐसे अनंत लोकांतर है। वैज्ञानिक का जो कथन है, मैं तो जब पहले सुना था उसके आधार पर बता रहा हूँ, आज का नया अपडेट पता नहीं। जो हमारा ये जो सूर्य और सौरमंडल है धरती सहित, ये जिस गैलेक्सी में है, ऐसे ऐसे करोड़ों गैलेक्सी है। और हमने एक वैज्ञानिक से सुना, वो वेद को भी मानते थे, तो हमारे गुरुकुल में आकर ब्रह्मचारियों को वो बताते थे। तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ने जितनी खोज की है उस विश्व ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरे छोर तक यदि प्रकाश जाए तो 1,00,000 वर्ष लगेगा। अब प्रकाश की गति कितनी है? 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर, 1 सेकंड में 3,00,000, और 1 साल में कितना हो जाएगा? और प्रकाश को जाने में 1,00,000 वर्ष लगेगा। ऐसे वैज्ञानिकों का आकलन है, मतलब अनंत कह सकते हैं हम, उसकी सीमा पा नहीं सकते। परमात्मा की दृष्टि से सीमित है, लेकिन हमारी दृष्टि से देखेंगे तो अनंत है, इन्फिनाइट है, कहाँ तक है बता नहीं सकते। आचार्य जी ज्ञानेश्वर जी किसी जर्नल में पढ़े होंगे, साइंस के किसी जर्नल में, उन्होंने आकर कहा कि वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं, हम यहाँ से जितने दूर तक के लोकांतर को जान पाए, यदि उसके आखिरी छोर में जाकर हम अपने यंत्रों को लगाएं तो हो सकता है और इतना दिख जाए, जितना अभी देखा है उतना और दिख जाए। तो शास्त्र में भी ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि भाई रात को हम देखते हैं आकाश में इतने सारे तारे हैं, तो इनकी गिनती करें तो कितना हो जाएगा? तो गिन नहीं सकते, तो बताओ, कुछ तो बताओ कितना हो सकता है। तो क्या, चलो आपको एक आइडिया देते हैं, समुद्र के किनारे जाओ, वो जो इतने रेत पड़ा है, वहाँ जितने रेत है उतने लोकांतर है, मतलब उसके असीम, हमारे दृष्टि से असीम है, हम उसकी सीमा काउंटिंग कर नहीं सकते। ईश्वर की दृष्टि से सीमित है। मुक्ति में सब पता चलेगा, मुक्त हो गए तो और छोड़ जा सकता है, कहीं कहीं कितना भी हो सब आर पार जा सकता है, पता कर सकता है। तो ये तो लोकांतर, और ये सारे लोकांतर की जो गति होती है, जीवात्मा जैसे जैसे पुण्य कर्म करता है उसके आधार पर उसकी गति उसको कहो प्रगति, और इसी प्रगति को देवयान पितृयान या मार्ग कहते हैं। आज का समय पूरा हो गया, कल फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, ब्रह्मचारी जी संकल्प पाठ में बोल रहे थे, बंद कर दो।